दोस्तों, आज सवाल यह है कि क्या कोई छोटा बिजनेस करके करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है या नहीं कमाया जा सकता। दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या 20-30 रुपए का मटेरियल से करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है, और कमाया जा सकता है तो कैसे कमाया जा सकता है, कितने दिन में कमाया जा सकता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है और एक एक चीजों के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो दोस्तों, आपको मैं नॉर्मली एक बात बता रहा हूं कि आप जरूर सोचते होंगे यार कि मैं भी कैसे पैसे कमाऊं, और हम भी यह बात सोचते हैं। ये केवल आपका ही प्रश्न नहीं है, हमारा भी प्रश्न है। तो इसीलिए मैं आज इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग, और हम सभी मिलके अगर इसमें से कुछ निकलता है, अगर कोई प्रश्न भी अगर आप के मन में अगर इस वीडियो को देखने के बाद निकलता है तो भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। उससे भी जुड़ा जानकारी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्त, आज का जो वीडियो है यह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एल बिजनेस 2.0। दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह चैनल एक तरीके से ऐसा चैनल है जिसमें हर प्रकार के हर तरीकों के बारे में चर्चा किया जाता है। दोस्तों, ये मत आप समझिएगा कि मैं आपको जानकारी बोलता हूं कि ये बिजनेस कीजिए या वो बिजनेस कीजिए। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये समझ के इस वीडियो पे आए तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। दोस्तों, केवल इस वीडियो पे चर्चा किया जाता है कि हाँ, इस तरीके से कोई बिजनेस किया जा सकता है, इस तरीके से पैसे कमाया जा सकता है में कमाना है या नहीं कमाना वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। इसमें कोई दबाव नहीं है, बस इस पे केवल चर्चा किया जाता है, मतलब बात किया जाता है, बस केवल इतना ही बस है। तो दोस्तों, चलिए देर नहीं करना है, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक तरीके से 1 करोड़ रुपए की अगर आप सोच रहे हैं कमाने के लिए, तो दोस्तों आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा एक तरीके से मील का पत्थर साबित हो सकता है अगर आप इसको अच्छे तरीके से अपने काम में, जिस भी लाइन का काम करते हैं उसमें अगर आप दिमाग लगाएं तो। जैसे मान लीजिए कि आपका अगर इनकम प्रतिदिन अगर 500 रुपए है, एक उदाहरण के लिए मैं बात बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा, वो तो मैं बिजनेस बताऊंगा ही बताऊंगा। 500 रुपए अगर आप प्रतिदिन कमाते हैं, यानी कि महीने का 15,000 रुपए, तो आप ये सोचिए कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूं, चाहे छोटा है या बड़ा है, वो महीने का मुझे 15,000 रुपया देता है। तो दोस्तों, मैं क्या ऐसा करूं कि उसी बिजनेस से मेरे को महीने का 30,000 मिले, 40,000 मिले या उससे ज्यादा मिले। जब इस तरीकों से अगर आप सोचना शुरू कर देंगे कि मैं अपना मटेरियल कितना जल्दी बेच दूं, किस तरीके से मैं अपना मटेरियल बेच दूं ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा कमाई कुछ ही दिनों में, कम ही दिनों में हो जाए, जो कि मुझे ज्यादा दिन का इंतजार ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा हम डिक्लियर समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ये चीज है ना, ये शुरुआती चीज में, कोई भी बिजनेस है, शुरुआती चीज में समय लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि जब आपका व्यापार चल पड़ेगा तो आप उतना ही कमाएंगे। किसी मंथली में या किसी महीने में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना और 10 गुना तक अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीकों में बिजनेस में कमाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, अब हम जो आज आपको बताने जा रहे हैं कि 30 रुपए के मटेरियल से करोड़ रुपए कोई कैसे कमा सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कितने दिन में कमा सकता है इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। आपने थंबनेल पे देखा होगा 40.0.0. तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि कमाने वाला व्यक्ति 40 दिन में भी कमा सकता है और 4000 दिन में भी कमाया जा सकता है, और एक तरीके से उससे ज्यादा दिन में भी कमाया जा सकता है। लेकिन होता क्या है, पैसे बचता नहीं है। तो इसलिए जो व्यक्ति जल्दी कमा लेता है उसके पास पैसे ज्यादा रहते हैं, खर्चे कम रहते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी चीज को अगर आप कहीं नौकरी ही करते हैं, अगर 10,000 सैलरी है आपका, या 15,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी है, तो उसमें से आप महीने का खर्चा भी है आपका, तो आप ज्यादा दिनों तक कमाएंगे तो ज्यादा दिनों तक खर्चा भी होगा। लेकिन उसी चीज को अगर एक बार ही कमा ले तो खर्चा तो उतना ही होगा जितना महीने का है। तो यही गणित है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि लोग अगर अक्सर देखें तो करोड़ों रुपए तक सैलरी के रूप में कमा लेते हैं या बिजनेस के रूप में कमा लेते हैं, लेकिन उसमें समय लगता है तो वो पैसे का पता नहीं लगता, क्योंकि पैसे कमाने के साथ साथ खर्च हो जाते हैं। तो दोस्तों, तरीका यह है कि जल्दी से जल्दी कैसे कमाया जाए ताकि पैसे ज्यादा से ज्यादा आपके पास
रह सके, मौजूद रह सके। तो दोस्तों इसका उत्तर यह है कि अगर आप किसी भी तरीके का बिजनेस करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, उसको थोड़ा आप विस्तार से मैं बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बेशक लंबा होगा ताकि आपको जानकारी अच्छी मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपको करोड़ों रुपए कमाना है छोटे छोटे पूंजी में, छोटे छोटे मटेरियल से, तो दोस्तों इसका सिंपल सा एक फार्मूला, या आप फार्मूला कह लीजिए या तरीका कह लीजिए, लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि ये है क्या चीज। देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है, 10 रुपए का, 20 रुपए का, जितने रुपए का आप बेच रहे हैं मटेरियल प्रोडक्ट, लेकिन अगर उसमें से आपको 1 रुपया मार्जिन भी मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, 1 रुपया मार्जिन मिल रहा है। कोई छोटा प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए मार्केट में पुचका ही समझ लीजिए, जो पुचका होता है पानी पूरी, उसी का उदाहरण आप ले लीजिए, ज्यादा बात घुमा फिरा कर करने से कोई फायदा नहीं। अगर आपको उसमें 1 रुपये का मार्जिन मिल रहा है, हालांकि मिलता नहीं है, मैं उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए केवल बता रहा हूं, 1 पीस में 1 रुपया का अगर आपको मार्जिन मिल रहा है, जो आपका बचत है उतना, समझिएगा बात को, बाद में वरना पछताना पड़ेगा। तो 1 करोड़ अगर आपको रुपए कमाने हैं, तो यानी कि सिंपल सा फंडा कि आपको 1 करोड़ पीस बेचना होगा। तो आप अब ये दिमाग लगाना आपको है कि मैं 1 करोड़ रुपए, जो मैं एक तरीके से पूरे जीवन भर, ध्यान दीजिएगा, 1 करोड़ रुपए में पूरे, लगता है लोगों को कि जीवन भर में यार इतना कैसे कमा पाऊंगा, लेकिन लोग धीरे धीरे करके अगर लाइफ टाइम तक बिजनेस करते हैं तो कमाते तो हैं, लेकिन पैसा का पता नहीं लगता, क्योंकि कमाई के साथ साथ हर महीने थोड़ा कमाई होता है, थोड़ा उड़ जाता है। तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, मटेरियल को जल्दी से जल्दी 1 करोड़ पीस बेचना पड़ेगा। यानी कि अगर आप रोजाने का अगर 1000 पीस बेचते हैं, समझिएगा बात को, तो आपको प्रतिदिन 10,000 पीस बेचना होगा। अब आप ये बताइए कि 10,000 पीस बेचने के लिए आपको साधारण या कोई साधारण तरीका तो अपनाना नहीं पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा और ज्यादा दिमाग की आवश्यकता होगी, और ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी, और ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता होगी। तब जाकर आप क्या करेंगे, 10,000 पीस डेली बेच पाएंगे। यानी कि आप सीधे ग्राहक को तो बेचेंगे, उसके साथ साथ आप एक तरीके से उसको बना करके और भी दुकानदारों को थोक रेट में सेल करेंगे, अलग अलग तरीकों में बेचेंगे, ताकि आपका मटेरियल कम से कम दिन में 10,000 बिके। समझिएगा बात को। लेकिन ये मैं जितना जल्दी बता दे रहा हूं उतना जल्दी ये होगा नहीं, लेकिन कमाने का तरीका यही कहता है कि अगर आप 1 पीस से 1 रुपया अगर आपको मार्जिन मिल रहा है और एक दिन में 1,000 बेच रहे हैं, तो आपको अगर करोड़ों रुपए कमाना है तो करोड़ों पीस बेचना होगा। लेकिन अब पूरा जीवन नहीं ना बेचेंगे, तो आपको पैसे का कहां पता लगेगा। तो इसको जल्दी से जल्दी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में दोस्तों इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 10,000 पीस अगर प्रतिदिन बेचते हैं, तो इस तरीके से महीने का लगभग कितना हुआ, 3 लाख पीस हुआ। अब समझिएगा बात को, महीने का 3 लाख सेल हुआ। अगर उसमें समझिएगा, बहुत बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर उसमें आपको 3 लाख सेल अगर महीने का करते हैं, यानी कि 3 लाख रुपया आप बचा सकते हैं। अगर मान लीजिए उसमें 10-20 पैसे कम ही अगर मार्जिन मिल रहा है, तो भी दोस्तों 2-2.5 लाख रुपए आप आसानी से कमा सकते हैं महीने का। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना मैं आसान कह दिया। इसको आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन बेचा जाए, ऑफलाइन बेचा जाए, ग्राहक से कैसे जुड़ा जाए, या छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनसे कैसे जुड़ा जाए। यानी कि आपको एक तरीके से फैक्ट्री के रूप में उसको तैयार भी करना पड़ेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। और दोस्तों ये एक तरीके से मैं वह बात बता रहा हूं जो छोटी पूंजी में लोग पैसे कमा सकते हैं, कमाया जा सकता है। तरीका यही है। बाकी अगर हम लोग करें ना करें ये अपनी मर्जी है, लेकिन जो तरीका कहता है वो तरीका बिल्कुल सही बात कहता है कि अगर 1 रुपया अगर किसी भी चीज का, माचिस का ही व्यापार मान लीजिए, 1 रुपया अगर आपको मार्जिन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है 1 रुपया, अगर 20 पैसा ही मार्जिन मिल रहा है, तो 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितना आपको सेल करना पड़ेगा। बस अब उसको आपको ये देखना है कि इसको जल्दी से जल्दी कैसे सेल किया जा सके, कम से कम समय में इसको कैसे सेल किया, तभी तो आप कमा पाएंगे। अन्यथा तो बहुत से ऐसे व्यापारी है जो लाइफ टाइम तक वो बेचते रहते हैं, कमाते रहते हैं पैसे, सैलरी के रूप में पैसे आता रहता है। तो बिजनेस करने का और ग्रो करने का मतलब एक ही चीज होता है कि आपको अपने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कैसे ग्राहक और जोड़ सके, कैसे ग्राहकों को और अपना मटेरियल प्रोडक्ट बेच सके,
जिससे आपका इनकम अगर महीने का 20,000 हो रहा है तो 40,000, या सालाना अगर आप 5 लाख कमा रहे हैं तो 10 लाख 20 लाख कैसे कमा सके। तो आपको इसमें सिंपल सा फंडा यही अपनाना चाहिए और हर लोगों को अपनाना चाहिए कि अपने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट कैसे बेच सके। बहुत से लोग आपने देखा होगा प्रचार भी कराते हैं, अगर कोई दुकान भी करता है तो भी प्रचार कराता है गांव में। हम देखिए, हम बहुत बड़े बिजनेस की बात नहीं करें, छोटे छोटे बिजनेस से कैसे कमाया जा सकता है इसका रास्ता सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि यही गणित काम करेगा। बाकी आपको बताने के लिए अनेकों तरीके मिलेंगे, अनेकों प्रकार का बिजनेस। आप मान लीजिए ये दोनों बिजनेस छोड़ दीजिए, कपड़े का ही व्यापार करते हैं, केवल आप कपड़ा व्यापार, साड़ी का व्यापार एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक पीस से, ध्यान दीजिएगा साड़ी का व्यापार है, एक पीस से अगर आपको 100 रुपए का मार्जिन मिल रहा है, 100 रुपए भी छोड़ दिए 50 रुपए का मार्जिन मिल रहा है, तो आप उस हिसाब से मतलब कि गणित लगा सकते हैं कि यार हम अगर एक पीस में 50 रुपए की मार्जिन मिल रहा है तो कैसे ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक हम जुड़ जाएं, अपना प्रोडक्ट का एक अलग पहचान लेकर दुकान के जरिए। हर एक चीज आप हर एक तरीके से, ऑनलाइन ऑफलाइन, जिस भी तरीके से ग्राहक को बेचना है, व्यापारी को बेचना है, यानी कि अगर आपको 50 रुपए के भी मार्जिन मिल रहा है ना, तो भी दोस्तों आप उससे क्या कर सकते हैं, करोड़ों कैसे कमाना है उसका कैलकुलेट कर लीजिए और आप उतना पीस बेच दीजिए, आप उतना पैसे कमा लेंगे। लेकिन अब इसमें 2 कंडीशन होता है जो बहुत से लोगों को पता नहीं होता। आज मैं वो बात बता देता हूं, क्योंकि भाई ये बात मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है। देखिए, पहला कंडीशन तो ये होता है कि आपका अगर मटेरियल है, आपका प्रोडक्ट है, तो आपको कमाने में क्या होगा, समय कम लगेगा और आपके पास ग्राहक भी ज्यादा मिलेंगे। क्योंकि आपका अगर प्रोडक्ट है, आप उसको क्रिएट कर रहे हैं, आप उसको बना रहे हैं, तो इसमें एक चीज का आपको फायदा मिलेगा कि आप उसमें मिनिमम से मिनिमम प्राइस अगर भी बेच रहे हैं ना, तो भी आपसे जो फुटकर व्यापारी है या थोक व्यापारी है वो भी खरीद कर ले जाएंगे, या अगर ग्राहक भी आ रहा है, डायरेक्ट फुटकर जो ग्राहक है वह भी आ रहा है, तो आपसे उतना कीमत दे करके ले जाएगा। तो आपका इसमें मटेरियल ज्यादा बिकेगा। समझ रहे हैं बात को? आपको अभी मुझे नहीं लग रहा है आपको समझ में आया। जैसे कोई चीज है, कोई प्रोडक्ट है, मैं उसको बना रहा हूं, तो मैं ही उसका क्रिएट कर रहा हूं, मतलब मैं ही उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, तो दोस्तों मैं ही उसको क्या करूंगा, कम मार्जिन में ज्यादा मटेरियल बेचना है तो व्यापारियों को दूंगा, जो ज्यादा ट्रक का ट्रक या कहा जाए ज्यादा से ज्यादा वो खरीदेंगे। लेकिन अब समझने वाली बात क्या है कि इतना काम करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसमें छोटी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें बड़े बड़े मोटी पूंजी की आवश्यकता होती है, इसमें लोगों की भी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले कर लेंगे। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि आपने देखा होगा कि जो भी उद्योग वगैरह लगाते हैं वो पैसे ज्यादा कमाते हैं, क्योंकि वो खुद क्रिएट करते हैं, अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेचते हैं, व्यापारियों तक बेचते हैं, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, ग्राहकों तक भी बेच देते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक बात बता रहा हूं और मैं अपने अनुभव की ही बात बताता हूं। मैंने बहुत ऐसे व्यापार को भी देखा है कि डायरेक्ट एक तरीके से कंपनी अगर किसी ग्राहक की मैं बात कर रहा हूं, व्यापारी को नहीं, ग्राहक को अगर ज्यादा मटेरियल खरीदना होता है तो मैंने बहुत से लोग कंपनी से डायरेक्ट माल मंगा लेते हैं। मतलब बहुत ज्यादा कपड़े की आवश्यकता है, दुकान खोलना है, या बहुत ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता है, तो डायरेक्ट कंपनी से भी लोग माल मटेरियल खरीद लेते हैं। ऐसा हो सकता है। अब दूसरी बात हम बताते हैं, लेकिन बहुत से चीजों में नहीं होता है ऐसा। आप मत समझिएगा हर एक चीज कंपनी से खरीदा जा सकता है, नहीं खरीदा जा सकता। इसके भी नियम कानून कायदे हैं, लेकिन बहुत ऐसी चीज है जो आदमी जाकर खरीद सकता है, मतलब कंपनी से ही माल देख करके चाहे तो खरीद सकता है। लेकिन बहुत से ऐसे जगह, बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं जो नहीं भी खरीदा जा सकता है। इस बात को आप कान खोल कर समझिए, हर एक चीज नहीं खरीदा, क्योंकि मान लीजिए तब फिर व्यापारियों का वैल्यू क्या रह गया। तो हर एक चीज नहीं खरीदा जा सकता। बहुत सी चीजों में मतलब एक तरीके से छूट भी हो सकता है, लेकिन बहुत सी चीजों में नहीं है, एक कानूनी रूप में। लेकिन ये बात सत्य है कि लोग एक तरीके से वो वहां जाकर खरीदना चाहते हैं जिनको ज्यादा, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कपड़े बांटने हैं, समझिएगा, दान पुण्य कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको कपड़े बांटने हैं, तो वो सिंपल सा बात है कि वो थोक व्यापारी के पास
अगर बात नहीं बन पाती है, उसको लगता है कि यहाँ पैसा ज्यादा लगेगा, तो सीधे क्या करेगा, कंपनी से भी जाकर माल लोग खरीद लेते हैं। ऐसे होता है, तो इसका कोई जरूरी नहीं है। अब दोस्तों हम आपको जो बताने जा रहे हैं कि क्या गांव में रहते हुए कोई व्यक्ति ऐसा कोई व्यापार करते हुए जो कि घूमते फिरते पैसे कमा सकता है, इस बारे में भी हम थोड़ा आपको बता देते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आप समझिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए आप गांव से निवास करते हैं, आप सोच रहे हैं कि यार कौन सा ऐसा बिजनेस करें जिससे पैसे भी कमाए और अपने गांव में रहें, आराम से आजाद से रहें। मान लीजिए कि आप करोड़ों नहीं कमा रहे हैं, कम ही कमा रहे हैं, लाखों में ही आपका इनकम है, सालाना आप 2 लाख ही, 5 लाख ही, 10 लाख रुपए के अंदर ही कमा रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि यार हम अपने गांव में रहकर कोई बिजनेस करें, कोई ऐसा तरीका हो जो मैं घूमते फिरते कर सकूं। तो दोस्तों ये वीडियो में मैं थोड़ा आपको इसलिए ये बता रहा हूं कि बहुत से लोग इस बात को सोच करके या समझ करके चले जाते, ये तो करोड़ों की बात है, तो ये तो गरीब आदमी का बस का तो है ही नहीं मेरे भाई, आप भी चाहे तो कर सकते हो। देखिए, आपको सबसे पहले उस बिजनेस के बारे में अपने गांव में देखना चाहिए। मैं बता रहा हूं उस पर आप ध्यान कम दीजिएगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन बिजनेस जो बताऊंगा उस पर हो सकता है कि आपके एरिया में न चलता वो बिजनेस नहीं, लेकिन ये चीज जो मैं बता रहा हूं उससे आप समझ जाएंगे। देखिए, आप जहां रहते हैं वहां आपको ये चीज समझना है, ये चीज देखना है कि यहां डिमांड, पैसा कहां जा रहा है, ज्यादा लोग क्या चीज खरीद रहे हैं, समझिएगा किस चीज में पैसा लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं, उस तरीके को आपको क्या करना है, बिजनेस कर लेना है। आपको देखना है कि यार कौन सा बिजनेस अभी ट्रेंड में, मतलब ट्रेंड क्या चल रहा है। हमेशा देखिए मार्केट में हमेशा किसी न किसी चीज का क्या चलता है, ट्रेंड चलता है। अगर ट्रेंड को आपने समय से पहले समझ लिया तो दोस्तों आपका कल्याण हो जाएगा, आप पैसे कमा लेंगे, आप करोड़ों भी कमा सकते हैं। ट्रेंड अगर निकल रहा है लेकिन उस समय आपको पता लगा कि यार इस चीज का ट्रेंड चल रहा है, तो मेरा यह मानना है कि आप उसमें ज्यादा मतलब पूंजी न लगाइए, न फंसिए, क्योंकि जब ट्रेंड किसी भी बिजनेस का, व्यापार का, तरीके का, पैसे कमाने का तरीके का ट्रेंड निकलने लगता है ना, तो उस समय सभी लोगों के मन में एक चीज जरूर समझ में आ जाता है कि अब ये धीरे धीरे डाउन होने वाला है। तो दोस्तों ये बात आप समझ लीजिए कि आपके एरिया में किस बिजनेस का ट्रेंड चल रहा है, कौन से तरीके से लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। 1-2 लोगों को देखिए कि कौन से नया ऐसा बिजनेस किए हैं, उस बिजनेस को अगर आप भी करेंगे तो उम्मीद है कि क्योंकि ट्रेंड में है उसमें आपके पास भी ग्राहक आएंगे, नहीं चाहते हुए भी आपके पास ग्राहक आएंगे, और आप पैसे आसानी से कहिए या घर बैठे कहिए या घूमते फिरते कहिए, पंखे के नीचे बैठकर कहिए, जैसे एक समय ट्रेंड चल रहा था, बात जो है वो बिल्कुल सत्य है। एक समय ऐसा ट्रेंड चल रहा था मोबाइल रिपेयर का, मोबाइल रिपेयर करके लोग लाखों रुपए महीने का कमा रहे थे, एक ट्रेंड था। ये बात आप समझ लीजिएगा। इस समय यह ट्रेंड नहीं है, क्योंकि अब लोग मोबाइल थोड़ा सा भी खराब हो जाता है तो देखते हैं बनने वाला होता है, अगर थोड़ा बहुत 1000 रुपए से नीचे का खर्चा होता है तो लोग बनवाते हैं, लेकिन अगर उससे ऊपर का खर्चा होता है तो मोबाइल लोग क्या करते हैं, रख देते हैं, दूसरा कोई खरीद लेते हैं नया। यह इस समय ये ट्रेंड चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे ना तो रिपेयरिंग से ज्यादा नए नए फोन का बिक्री ज्यादा हो रहा है। अभी अगर मार्केट डिमांड देखेंगे, फोन में अगर जाएंगे तो रिपेयरिंग कम और उसका फोन का बिक्री ज्यादा हो रहा है। किस्तों पर ले लीजिए, चाहे अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीकों से, प्रचार के माध्यम से उसका एक तरीके से अच्छा खासा मार्केट है मोबाइल का, स्मार्टफोन का। तो दोस्तों उसी तरीके से आपके भी एरिया में, आप जहां भी रहते हैं वहां देखिए कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, किस बिजनेस का ट्रेंड चल रहा है। दोस्तों आपने देखा होगा कि पहले एक अनाज का जो बिजनेस हुआ करता था, जो कि अभी भी ट्रेंड में है, लेकिन ऐसा होता है कि ये सभी को अगर कहा जाए तो वो गणित समझ में नहीं आता। अनाज का व्यापार जो कि एक तरीके से गेहूं, चावल, मक्का आदि जो भी अनाज है उसको खरीद करके बेचने का व्यापार। बहुत से लोगों को, मैंने अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, बहुत से लोगों को मैंने देखा कि उसको खरीद कर करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कमा लिए। जगह जगह उन लोगों ने जमीन भी खरीद लिया, बिल्डिंग भी बना लिया, और अभी भी उनका व्यापार उसी तरीके से, उसी रूप में चल रहा है। और वहीं दूसरे व्यक्ति को भी देखा तो व्यापार वही है, सब कुछ वही है, लेकिन नहीं कमाई हुआ,
बहुत से लोगों ने बंद कर दिया धंधा और बहुत से लोग उसी में कमा भी रहे। लेकिन जिसने क्या चीज, जिसने समय को मापा, समय को भापा और भाप करके वो पहले उस तरीके को अपनाया, दोस्तों वास्तव में बहादुर ये कहा जाए या शातिर कहा जाए या एक तरीके से बुद्धिमान कहा जाए, व्यक्ति वही है जो समय, आने वाला समय पहले भाप करके कदम उठा ले। तो आप समझ लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, ये आपकी मर्जी है। हमारा काम तो बस चर्चा करना है, हमने कर दिया, बस बाकी आपकी मर्जी है, आपको करना है, आपको समझना है। मैंने जितना बताया उससे ज्यादा आप खुद रिसर्च कीजिएगा, ऑफलाइन तरीके से और जानकारी लीजिएगा, तब जाकर आप कोई बिजनेस कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।